ये रास्ता है काल भैरव मंदिर का। एक प्रचलन चला हुआ है, ये बताते हैं कि अगर आप वाराणसी आए हैं और आप सबसे पहले श्री काल भैरव मंदिर नहीं गए हैं, तो आप ये जान लीजिएगा कि आपके सारे मंदिरों में जितनी भी पूजा याचनाएं करी हैं वो सब विफल हैं। ऐसी एक मान्यता है, ये मेरा पर्सनल मत नहीं है। ठीक है जी, चलिए दिखाता हूँ और आगे आपको। ये जो भीड़ आ रही है ये सब काल भैरव के दर्शन करके आ रहे हैं। तो वाराणसी ट्रेन से आओ, प्लेन से आओ, जैसे भी आओ, सबसे पहले लोग यहाँ से ही शुरुआत करते हैं ज़्यादातर। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है भांग की दुकान। भैया भांग बिकना लीगल है यहाँ पे? हाँ लीगल है। बहुत बढ़िया। क्या रेट से मिलती है? बोले 30 रुपए। है जी? 30 रुपए बोले। 30 रुपये गोली। गोली का क्या वजन होता है अंदाजन? 50 ग्राम। 50 ग्राम। अच्छा ठीक है, मैं लेनी नहीं है, मैं तो सिर्फ दर्शकों के लिए कंफर्टेबल है। ये भैया काल भैरव वाली जो है अपने है मंदिर है काल भैरव वाला, उसी में ये स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है जी, तो ये है 30 रुपए की 50 ग्राम गोली मिलती है। मंदिर काफी छोटा है बट मान्यता बहुत ज्यादा है। आस्था के नाम पे जिसने भी ये बताया है कि नोमैड परवीन, नोमैड परवीन, नोमैड परवीन, हाँ कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन की जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं वाराणसी में बात कर रहा हूँ सारनाथ की।
देखिए, जैसे हमारे अपने तीर्थ स्थान होते हैं, ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी 4 बड़े फेमस तीर्थ स्थान हैं। तो एक है इनमें से सारनाथ है, दूसरा लुम्बिनी है, बोध गया है और कुशीनगर है। तो ये 4 अपने वो हैं तीर्थ स्थान है बौद्ध धर्म के। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये पड़ता है वाराणसी से 10 किलोमीटर वेस्ट साइड में, राइट। और सारनाथ का यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। तो अब मैं आपको इसमें बता दूं, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद ना, ये भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश यहाँ पे दिया था। फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे उन्होंने अपना उपदेश दिया था, और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये केवल एक बौद्ध धर्म का ही वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। भगवान बौद्ध धर्म का मंदिर तो है ही है, और यहाँ पे स्तूप मिलता है आपको। एक तो चौखंडी स्तूप मिलता है, दूसरा धाम एक स्तूप मिलता है। म्यूजियम मैंने बता दिया आपका। जैन मंदिर यहीं पे ही है, चीनी मंदिर यहीं है, और आपका मूल गंध कुटी भी यहीं पे है। तो ये बहुत सारी मतलब एक बार आओगे आपको तो ये सारी चीज़ों का दर्शन आप कर सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे स्कूलों के बच्चे बहुत आते हैं, तो बच्चों को पूरा एक डे आउटिंग बन जाता है, और नॉलेज के हिसाब से बच्चों को यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, म्यूजियम मिल जाता है, बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार प्रसार मिल जाता है। भारत का सबसे पुराना शहर होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। वाराणसी की पहचान ये छोटी छोटी गलियां ही हैं। कहीं कहीं तो इतनी छोटी हो जाती हैं कि एक बार में एक ही आदमी निकलता है, और इन छोटी छोटी गलियों में इतने लोगों का आना, और साथ में इतनी दुकानों का और मंदिरों का पाया जाना, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये देखिएगा, मिष्ठान भंडार, ग्रोसरी शॉप, इन छोटी छोटी गलियों में आप देखिएगा। ये यहाँ पे रामजान का मंदिर है, ये भी इन छोटी गलियों में है। पान की दुकान, और सुबह के टाइम तो आपको हर तीसरी दुकान पे कचौड़ी जलेबी वगैरह बनती मिलेगी। यहाँ का नाश्ता ही कचौरी, आलू की सब्जी और 2 साख जलेबी के, ये पर प्लेट मिलता है 60 रुपये में। ज़्यादातर सभी का रेट सेम है। यकीन मानिए, इतने सालों से बना रहे हैं तो स्वाद तो डेवलप इन लोगों ने कर लिया है। अगर आप काशी विश्वनाथ आ रहे हैं तो आप सड़कों पे ज़रूर आइए। बड़े बड़े होटल के नाश्ते से अच्छा है ये नाश्ता। कम से कम एक बार तो ज़रूर टेस्ट करिएगा। वैसे हमारे भारत में एक भेड़ चाल होती है, अगर किसी दुकान को फेमस करेंगे तो इतना फेमस कर देंगे कि आप वहाँ पे खा ही नहीं सकते हैं। मैंने कई से लोगों का वीडियो भी बनाया हुआ है। लेकिन मेरी आपसे यही एक प्रार्थना है, सभी को मौका दीजिएगा। टेस्ट मैंने सबसे बड़ी दुकान पे भी खाया है और सबसे छोटी दुकान पे भी खाया है, 19-20 का ही फ़र्क होता है।
बड़ी दुकान पे आपको आधे घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो आप अगर आएँ तो छोटी वाली दुकानों पे से भी ज़रूर खाइएगा, वो भी अच्छा बनाते हैं। ज़्यादातर तो प्रिपरेशन सेम ही होती है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं डलता है यहाँ के सुबह के नाश्ते में, तो प्रिपरेशन सेम ही होती है। आलू की सब्ज़ी बनाना इतने सालों से ये लोग बना रहे हैं, तो ये जानते हैं कि कैसे बनती है। ज़्यादातर जो पूड़ियाँ बनती हैं वो बेडमी टाइप बनती हैं, अंदर उसमें स्टफिंग होती है हल्की सी। पूड़ी के अंदर आपको दरदरा आटा और सूजी का होने के कारण वो बहुत ही क्रिस्पी बन जाती हैं। आप ये गलियां में दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप देखिएगा भारत के सबसे पुराने शहर के क्या इस टाइम सड़कों का हाल है। दिक्कत क्या है कि अब ये बड़ी हो भी नहीं सकती, अब ये कुछ भी कर रहे हैं, अब ये बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि उसी टाइम पे इसी तरीके का इन्होंने यहाँ पे किसने ये प्लॉट काटे होंगे, किसने ये बनाए होंगे। कई सौ साल पुराने ये यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तालों का पुरता हुआ जाल, डर लगता है कि अगर कभी आग लग जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। ये रास्ता जो हम जिधर से आ रहे हैं ये मणिकर्मा घाट का रास्ता है। आप देख रहे हैं हर नुक्कड़ पे दुकानें ही दुकानें हैं। ये खोया भी है, हाँ, खोआ थोक के भाव। अब कितना असली है वो तो ये ही जाने, बट ये तो मैं बता सकता हूँ कि इतना तो दूध होता ही नहीं है जितनी की यहाँ पे खपत होती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा, जितनी रबड़ी मिल रही है, जितनी मलैया मिल रही है, जितने मलाई टोस्ट मिल रहे हैं, उसमें कितना दूध असली है और कितना नकली है। मैं किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मार रहा हूँ, बट अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस है तो आप ये सोच सकते हो जितनी कंजप्शन यहाँ पे होती है, इतना दूध तो यहाँ 100 किलोमीटर दूर भी लगाऊंगा तो भी नहीं होता है। तो इससे एक शक तो पैदा होता ही है कि मिलावट तो होती ही होगी। स्कूलों के बच्चों का आज संडे है, काफ़ी सारे स्कूल अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन कराने के लिए। टेम्पल बहुत ही अद्भुत है। कैसा स्वाद है भैया? बढ़िया। तो सुबह का नाश्ता तो आप हर नुक्कड़ में मैं बता ही रहा हूँ आपको। आलू की सब्जी, पूड़ी और जलेबी। बाकी आप लस्सी लें वो आपका एक्स्ट्रा। हम आ गए हैं मेन रोड पे और ये मणिकर्णा घाट के लिए रास्ता जाता है और इस गेट का नाम है गेट नंबर 4, द्वार नंबर 4। ये इस तरह से दिखाई देता है। चलिए मैं अभी जा रहा हूँ भारत माता के मंदिर में, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। ये है मंदिर में जाने की लाइन, पीछे भी आधा किलोमीटर लंबी थी। ये बन रहा है भाई, बन रहा है।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गया हूँ भारत माता मंदिर पे। आप ये देख रहे हैं अखंड भारत का मानचित्र। भारत नहीं है, ये अखंड भारत है। अगर मैं ऊपर से दिखाऊंगा तो आपके जो लेफ्ट साइड है इसमें आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा आ जाता है। साथ में जितना भी हमारा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी जितना ऊपर आपका हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वो आप बिल्कुल टॉप पे देखते हुए जाएंगे। और जाते हुए यहाँ पे नेपाल और बांग्लादेश और भूटान पूरा कवर करते करते हम नीचे आएंगे। और ये फिर हमारा आ गया पठारी वाला एरिया, बिल्कुल अपना उत्तर प्रदेश और ये गुजरात और मध्य प्रदेश नीचे आएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये अपना आ जाता है गुजरात वाला सी, जहाँ मुंबई साइड में है। और अगर इसके राइट में जाते हैं तो ये हमारा पड़ता है विशाखापट्टनम, और ये आ जाती है बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी है तो आपको उसमें साथ में मिलेगा बर्मा। देखो, पहले एक टाइम था जो राजाओं के टाइम की बात है, मैं अगर मैं बात करूंगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात, तो उस टाइम अखंड भारत होता था। अफगानिस्तान भी हमारा था, बर्मा भी हमारा था, थाईलैंड भी हमारा था। अगर हम नीचे आएंगे तो ये थाईलैंड, बर्मा और आपका ये पूरा एरिया यहाँ पे पड़ जाता है। अगर इसके बिल्कुल बॉटम में आएंगे तो बॉटम में आपको दिखाई देता है श्रीलंका, और श्रीलंका के साथ में अगर आप देखेंगे तो इधर आपको पड़ेगा लक्षद्वीप, और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये पूरा पड़ेगा आपका मालदीव। मालदीव वैसे जाना मना है, और आप ही को पता है प्रधानमंत्री जी की वजह से किस लिए जाना मना है। तो ये पूरा हमारा मानचित्र इसमें दिखाता है। दिखाने का बस सिर्फ रीजन ही ये है कि भारत माता का मंदिर का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका गंडोला राइड भी अभी चलने वाली है। मैं अभी देख रहा था, उसका काम भी काफी कुछ चल रहा है। तो पिलर्स वगैरह खड़े हो गए हैं, मे बी 6-8 महीने में गंडोला राइड स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही मजा आने वाला है। ये आप देखिएगा पूरा मानचित्र इसमें। तो इसको भारत नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अखंड भारत। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और अलग वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।